exception to his words. आप भगोड़े हैं, भाग गए, आप मुझे बताएं कभी बेटे आप डॉक्टर के नाम पर छपाए, आप भगोड़े हैं, मैं भगोड़े का नाम देता हूँ आपको। जातियात की बात होगी, बात बहुत दूर चली जाएगी। इनको पता नहीं क्या, मैं समझता हूँ मिर्ची सी लग जाती है सर, पता नहीं। आप उसको एक्सपेंड करें। सर मुझे जाहिलों से परवाह नहीं, कुछ गलत लोगों के जहन में है। मुझे अफसोस होता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो जब बातें करते हैं, सर मुझे जाहिलों से परवाह नहीं, जो कभी कभार मुझे अफसोस होता है पढ़े लिखे लोग, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो मुझे एक दोस्त है यहाँ पर, मेरा कुलीग है, बोलता है दिनेश कुमार आप तो इंडिया की हिमायत कर रहे होंगे, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। मैंने कहा दिनेश कुमार की ये धरती जन्मभूमि है, दिनेश कुमार का पाकिस्तान माँ है, और कोई गैरतमंद बेटा अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरा धर्म मुझे कहता है कि जिस धरती पर आपने जन्म लिया है वो आपकी माँ है, और कोई गैरतमंद बेटा कभी भी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि अपनी माँ से प्यार करें, अपने वतन से प्यार करें, और मेरे रग रग में अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए एक जज्बा है। खुदा न खास्ता अगर मेरी माँ मेरे वतन पर कोई बुरी निगाह से देखेगा तो दिनेश कुमार उस बुरी निगाह वाले की आंखें नोच देगा सबसे पहले। शुक्रिया। सर मैं कहता हूं हम वतन नहीं, हम अकलियत बाजुए वतन है। मैं कहता हूं हम बाजुए वतन है और अपनी धरती माँ के लिए हर चीज करने के लिए तैयार। जहां कहा जाता है कि मजहबी इंतहा पसंदी है, जहां पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, तो मैं उन अक्ल के अंधों को कहना चाहता हूं कि आप आए, आप देखें कि पाकिस्तान में अकलियती बिरादरी अपने त्योहार किस तरह बड़े मजहबी जोश जज्बे से मनाते हैं, और ये हम पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अकलियती बिरादरी आजाद है। जिस तरह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्पीच में कहा था, पाकिस्तान बनने से एक दिन पहले सिंध असेंबली में उन्होंने खिताब किया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाने के लिए आज़ाद है, सिख अपने गुरुद्वारे में जाने के लिए आज़ाद है। आज वो अमली तौर पर साबित हो रहा है सर, और इस चीज़ में समझता हूँ कि बेनुल मज़ाहिब हमायंगी की मिसाल आपको जिस तरह से पाकिस्तान में, और स्पेशली मैं कहूँगा सूबे बलूचिस्तान में जो मजहबी हमायंगी है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप देखें कि हिंगलाज माता का मंदिर है, वहां पर सिंध और पूरे पाकिस्तान से तक सालाना 10 लाख यात्री आते हैं, और वहां पर कभी किसी ने शिकायत नहीं की, पुरअमन तरीके से अपनी मजहबी इबादत करते हैं। सर इससे बड़ी मजहबी और आज़ादी क्या हो सकती है जनाब आला। थोड़ा सा मैं आता हूं, दूसरा ये कि इस मौके पर आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। सर दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की हिंदू बिरादरी बड़े जोश और खरोश से अपना मजहबी त्यौहार मना रही है। आप देखें कि पाकिस्तान के कोने कोने में जहां पर हिंदू बिरादरी है, अपना मजहबी त्यौहार मुकम्मल आज़ादाना तौर पर किसी रोक टोक के सब मना रही है। सर दीपावली के हवाले से मैं कहूँगा, दीपावली को रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है, और इसे ईद चरागा, अगर हम फारसी में कहें ईद चरागा भी कहा जाता है। जी सेनेटर दिनेश कुमार जी, दीपावली ऑर्डर इन द हाउस। जी दीपावली का मकसद ये होता है कि अंधेरों पर रोशनी की जीत सर, और बुराई पर सच्चाई की जीत, और इसी तरह से जहालत पर इल्म की फतह, और इसी तरह से मायूसी पर उम्मीद की फतह। और इसी तरह से सर ये जो त्यौहार मनाया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है जब भगवान रामचंद्र जी को उसके वालिदैन ने हुक्म दिया था, शहजादा था, मगर उसके हुक्म की तकमील के लिए वो 14 साल बनवास में गया। और ये मैं बताऊं कि इस बनवास के दौरान उन्होंने बलोचिस्तान के जंगलात में भी वो आए थे, जहाँ पर हिंगलाज माता का तीर्थ स्थान है। सर ये एक हिंदू बिरादरी के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। सर मुझे बड़ी खुशी हुई, सर मेरे नून लीग के दोस्तों सुनो, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि परसों मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने हिंदू बिरादरी से मिलकर ये त्यौहार मनाया। मैं समझता हूं उनको, मैं दिल की गहराइयों से, मैं उनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मगर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि पंजाब में, सिंध में ये त्यौहार पुरजोश तरीके से हुकूमती लेवल पर मनाया जाता है, बलोचिस्तान में ये त्यौहार हुकूमती लेवल पर मनाया जाता है, मगर आज मोहतरमा मरियम नवाज ने इसकी इब्तदा पंजाब से की, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी और पूरी दुनिया की हिंदू बिरादरी उनकी शुक्रगुजार है सर। और उन्होंने जिस तरह से मजहबी हमआहंगी का पैगाम दिया, मैं बहुत ही खुश हुआ कि हमारी लीडर हैं। मैं समझता हूं मरियम नवाज को आज से मैं अपनी लीडर मानता हूं सर। इसी तरह से जिस तरह से बलूचिस्तान में ये दिवाली का या क्रिसमस का या कोई भी दूसरे त्यौहार होते मनाए जाते हैं, मैं समझता हूं मुझे आज अफसोस हो रहा है कि हमारे अगर पीटीआई के दोस्त बैठे हुए हैं तो गंडापुर साहब को भी ये हिदायत दें कि वो अकलियतों के त्यौहार मनाएं, और मैं उनको भी फिर लीडर मानूंगा। मगर अफसोस है
क्या मुझे सख्त अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है सर, मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ। दिनेश साहब, आप बात करें। खुशी का मौका है, सर, खुशी का मौका है, मगर मुझे समझ नहीं आता है डॉक्टर साहब को क्या तकलीफ है। मैं खुशी के मौके पर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को पता नहीं कि डॉक्टर साहब किस मिर्चें लगी हुई हैं। आप अपने टाइम पे इस तरह नहीं होगा जी सर। इनका डॉक्टर साहब आप बात करें दिनेश साहब, मीठी गले करें। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने यही कहा कि मैं गंडापुर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहां भी मिनॉरिटी है, अकलियतों को बुलाकर एक केक काटने में कोई हर्ज नहीं होता। तो मेरा पता नहीं डॉक्टर साहब यहाँ नहीं समझे, मैं यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि 3 सूबों ने जब वहाँ दिवाली का फंक्शन मना रहे हैं तो चौथा सूबा भी शामिल होना चाहिए। मत परेशान हो पहले और मत गलतफहमी में पड़। वो जो हमदर्दी कर रही है और दीपावली का वो जो इफ्तिताह कर रही है केक काट के, ये तुम्हारे साथ कोई मोहब्बत, ये तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी नहीं है। वो तो बाप ये मोदी का यार और बेटी हिंदुओं के साथ अपने ताल्लुकात बनाने जा रही है। वो तो चाह रही हैं कि जैसे वो इंडिया जो है इनकी फाइनेंशियली पोजीशन भी ठीक कर देगा, इनके साथ वफादारी में निभाएगा, क्योंकि इनके अपने स्टेक है वहाँ पे। पता नहीं शुगर मिले उनको एक्सपोर्ट करते रहे, यहाँ से बॉयलर भी बन के जाते रहे इनकी शुगर मिलों में, वहाँ से हिंदू आके काम भी करते रहे। ये आपकी हमदर्दी में नहीं कर रहे हैं। आपका वो भगवान दास जो इंसाफ करने वाला जज था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो मर गया। अब दीपावली का जो है ना रखवाला कोई नहीं है। ये बाई चांस है कि उस तरफ आपकी नज़र नहीं जा रही। इनको भगोड़ा चोर उचक्का कह के कहीं अपने पीछे ना लगवा लेना, क्योंकि यहाँ तो अक्सरियत का इन्होंने हशर नशर कर दिया है। जब अकलियत इनके निशाने पे होगी तो फिर क्या बनेगा। घबराओ उस वक्त से कि बुरा वक्त ना आ जाए। चुप करके अपना जो है ना ये जोशो जज्बा जो है ना इसको इतना जाहिर ना कर। फ्रस्ट्रेशन तो होती है, गुस्सा तो आता है, दुख तो होता है हर मुहिब वतन को, उसमें चाहे वो अकलियत हो चाहे अक्सरियत हो, मुसलमान हो या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, सबको अपनी धरती माँ से प्यार है। और उसी तरह जिस तरह यहाँ के पाकिस्तानियों को धरती माँ से प्यार है, हिंदुओं को और आपकी बिरादरी को भी प्यार है यकीनी तौर पर। लेकिन यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। ये पुराना पाकिस्तान जो है ना उसको इस्तेमाल किया इन्होंने अपने मकासद के लिए। इनके सामने अवाम नाज जो भेड़ बकरियों की हैसियत से खामोशी का मुजाहरा करेंगी और इनकी लूट मार में रुकावट नहीं बनेगी तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर नया पाकिस्तान का नारा बना के और रिफॉर्म का नारा लगा के कैदी नंबर 804 सामने आएगा, 225 केसेस उस पर बनेंगे, उसकी जो है इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जाएगी, उसके साथ तशद्दुद के नए नए तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, बहुत बड़े बल्ब जेल में लगा दिए जाएंगे कि कीड़े पतंगे वगैरह और मच्छर आएँ और उसको काटें, और वो जो है ना जहनी तौर पे इतना उसको परेशान कर दिया जाए कि वो ये जो पंचोता की तरह रोता बिलबिलाता हुआ है भी जैसा तुम कहते हो वैसा मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन वो भी शेर का बच्चा डटा खड़ा है। वो टीपू सुल्तान की ज़िंदगी जीना चाहता है, वो अपने मिशन पर कायम है। लेकिन क्या जाने कि अगर उसकी हिम्मत टूट भी गई है तो ये तो उसे नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे इनके साथ किसी किस्म के कमिटमेंट कर भी ले तो ये ऐसे इंतकाम लेने वाले लोग हैं कि ये नहीं छोड़ेंगे। तो बच के रहें इनके